जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका इंदौर फिजिकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चे आप सभी? एक बार सबके सब थंब करो कि ऑडियो और वीडियो बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, सबके सब जुड़ जाओ बेटा। जितने भी रोज रहते हो सबके सब जुड़ जाओ। और आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास, पहली और दूसरी क्लास, 2 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, अब उससे आगे और भी जितने अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से बढ़िया वे में देखेंगे। एक लगातार संगठित वे में चलता रहेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, आप आराम से करते चले जाओगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। ठीक है, क्लियर है ना? एक बार सबके सब जुड़ जाओ। एक बार सबके सब जुड़ जाओ बेटा, शेयर कर दो भयंकर तरीके से, हर गली मोहल्ले तक पहुंचा दो। और आज के जो क्वेश्चन हैं, आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देखो। जो क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं बेटा, उन क्वेश्चनों के बारे में जब देखोगे, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, कैसे किए जाते हैं। क्लियर है ना? डन? चलो देखो, सबको गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात, सबको नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कल कर लिया है ना, कल कर लिए हैं। आज उसके आगे देखेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखो कि ये वाला कह क्या रहा है, किस प्रकार से ये लगेगा। कितने समय में, अब आपसे टाइम पूछ रहा है, यहीं पे पहले शब्द में ही बोल दिया कि कितने समय में, कितने समय में, ये समय पूछ रहा है कि कितने समय में, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज, 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। ठीक है, उतना ही समय पूछ रहा है। अब देखो कि पहले आप किसको निकालोगे कि साधारण ब्याज बन कितना रहा है, तो साधारण ब्याज दूसरे वाले से आप निकाल पाओगे कि साधारण ब्याज बनता कितना है। 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा, आपसे ये पूछेगा कि कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखोगे। ठीक है ना? सबको जय हिंद, सभी को जय हिंद, सब कोई जुड़ जाओ, भयंकर तरीके से इसको फैला दो। तो साधारण ब्याज पहले आप निकालोगे कि साधारण ब्याज है कितना, साधारण ब्याज है कितना, साधारण ब्याज बराबर कितना बन रहा है। 6,000 रुपए अमाउंट है, 6,000 6,000 गुणे दर कितनी है, 4% है, गुणे 4, गुणे समय कितना है, 5 वर्ष है, गुणे 5/100, बटे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। यहां पे कितना हो गया, 6 चौको 24 पंचे 120, 6 चौके 24 पंचे 120, यानी 1200 आपका साधारण ब्याज बन रहा है। ब्याज कितना आ रहा है बेटा, 1200 आ रहा है। साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है। साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है। अब जब साधारण ब्याज 1200 हो गया, तो यही ब्याज इतने दर पर इतने रुपए में कितने समय में बन जाएगा, यानी 1200। अब आप निकाल लोगे ये ब्याज कितने अमाउंट में बेटा, कितने अमाउंट में, 8,000 में, कितने में, 8,000 में, कितने दर पर, 3% की दर पर, कितने समय में, टी टाइम पे, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, और ये 3 से कटा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, टी बराबर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। आंसर नंबर सी हो जाएगा। टी बराबर हो जाएगा 5 वर्ष, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? और जितने देख रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने देख रहे हो सबके सब इसको लाइक कर दो। ऐसे मत बैठा रहा करो कि बैठे हो लाइक तक नहीं कर रहे, है ना? सबके सब लाइक कर दो।
दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। आपको ये बताना है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से लगाना है। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है, साधारण ब्याज दे दिया आपको, मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय आपसे पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला तो पता ही है कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, आपका ये पकड़ लिया आपने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, आपने ये पकड़ लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। साधारण ब्याज आपका दे दिया है, कितना है 1080, साधारण ब्याज बराबर कितना है 1080, यानी ये कितना हो जाएगा 1080 बराबर मूलधन कितना है 3000, मूलधन कितना है बेटा 3000। एक एक चीज को पहचानना है, मूलधन, दर, समय और ब्याज। आपके पास हाथ में 4 उंगलियां, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, 4 में से 3 दे देगा, एक पूछेगा, 4 में से 3 दे के एक पूछेगा। अब 3 कुछ भी दे सकता है, या ब्याज दे देगा, मूलधन, दर दे देगा, समय पूछेगा, दर पूछ लेगा, कभी कभी मूलधन पूछ लेगा, कभी साधारण ब्याज पूछ लेगा, यानी कुछ भी पूछेगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मूलधन कितना 3000 है, मूलधन कितना है बेटा 3000 है, यानी 3000 गुणे दर कितना है, दर आपका 12% है, दर कितना 12%, समय t बटा 100 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100, यानी 0 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब बचा इधर 3 और 12, तो 12 36 108, कितना हो जाएगा 3, यानी t बराबर कितना हो गया, ये सब आपस में कट गए, तो ये 3 बार में कटेगा, t बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। t बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, t बराबर 3 वर्ष हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। एक बार सबके सब थंब करो कि हाँ सर आ रहा, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार थंब करना बेटा कि बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर करो, एक बार थंब करो कि हाँ सर आ रहा है, और सबके सब लाइक करो, सबके सब लाइक करते चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाना, ये तो इससे शानदार क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कोई इस चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको लगाओगे आप इंपॉर्टेंट, इसको क्या लगाओगे इंपॉर्टेंट लगाओगे। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसके बाद कौन सा रहेगा, ये वाला पूछा जाता है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लगातार, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाता है 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यदि यह निवेश 3% अधिक होता, अब मान लो यहां पे 3% अधिक हो, तो ब्याज की दर पर किया जाता है तो 72 रुपए अधिक मिलते हैं। यदि आप मान लो कि आपने कोई रुपए जमा किए कितने पे 10% या 20% की ब्याज पे जमा किए, मान लो 10% की ब्याज पे जमा किए, आपने कोई रुपए 10% की जमा किए, मैं भी उतने ही रुपए लेके बैंक पहुंचा और बैंक से बोला कि मुझे 3% ज्यादा ब्याज चाहिए है। आपने उतने रुपए, जितना आपके पास है उतना ही रुपया आपने जमा किया 10% में, और मैं उतना ही रुपया 13% में जमा कर दूं, यानी 3% ज्यादा पे जमा कर रहा हूं, और जब 3% ज्यादा में जमा कर रहा हूं तो मुझे 72 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कितने 72 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ज्यादा इंक्रीज होके मिल रहे, ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि अमाउंट कितना था, कि कितना रुपया जमा कर रहे थे सर, कितना रुपए जमा कर रहे थे।
अब देखो ज्यादा कितना मिल रहा है, 72 रुपए। ज्यादा कितना मिल रहा है, 72 रुपए। कब? जब 3% ब्याज बढ़ रही है। यानी पुरानी ब्याज क्या थी, पुराना P गुणे R गुणे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बटे 100, बटे कितना, 100। अभी रेट R है। अब हम जब जमा करने गए तो रेट हमारी बढ़ गई कितनी, R+3 हो जाएगी। यानी माइनस ये हो जाएगा P इंटू R+3 इंटू 2/100 इंटू 2/100, ये हो जाएगा। क्लियर? P इंटू R+3 इंटू 2/100 माइनस P इंटू R इंटू 2/100, ये बन जाएगा। क्लियर है ना बेटा? इतना बना। अब जब इतना बना तो आप इसको कैलकुलेट कर दो। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू P, 2PR प्लस में आ जाएगा 6P, प्लस 6P हो जाएगा 6P/100, और माइनस में ये भी 2PR, और ये नीचे दोनों में 100 है तो एलसीएम ले लिए, इकट्ठा हो गया 100 हो गया। बराबर कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 72। तो 2PR से 2PR कैंसिल हो गया, 2PR से 2PR कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6P। कितना बचा, 6P/100 इक्वल टू 72। तो ये कटा आपका 12 छंग 72, यानी P बराबर कितना हो गया, 1200 रुपया अमाउंट था। रुपए कितना था, 1200 रुपया था। रुपया कितना था, 1200 रुपए आपके हाथों में था। कितना था, 1200 रुपए आपके हाथों में था। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर जा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पे कोई समस्या नहीं? ऐसा कुछ लग रहा है कि गलत सलत चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी समस्या हो तो बताओ। हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसको बार बार लगाना है, हर बार लगाना है। ठीक है, बार बार लगाना है, हर बार लगाना है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी बढ़ा के देगा तो किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से बढ़ के आएगा, कितना बनेगा, 1200 रुपए बनेगा। 1200 रुपए आपके जेब में थे, 1200 रुपए हमारे जेब में थे। हमने कुछ परसेंट ब्याज दी, आपने कुछ परसेंट में जमा किया तो आपको कुछ कम मिला, लेकिन जब हमने बढ़ा के 3% में जमा किया तो हमें 72 रुपए ज्यादा मिल गए। ठीक है, हमें कितना मिल गया, 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब 1200 रुपए आपका अमाउंट होगा। 1500 हो जाएगा तो ज्यादा रुपए मिलेंगे, 72 से 81 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसके बारे में देखो, ये क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, आपका जो समय था वार्षिक चलता है। क्या चलता है, वार्षिक चलता है। लेकिन यहाँ पे कितना दे दिया है, 6 माह का दे दिया है। किसका दे दिया है, 6 माह का दे दिया है। वार्षिक ना चला के यहाँ पे माह का दे दिया है, और ब्याज आपके पास है 100 रुपए। दर कितनी है, 10%। दर कितनी है, 10%। समय है 6 माह, ब्याज कितना है, 100 रुपए। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा बेटा, मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपसे इस बार मूलधन पूछा है, दर दे दिया 10%, समय दे दिया 6 महीना, साधारण ब्याज दे दिया 100 रुपए है। तो आपको मूलधन बताना है कितना होगा। अब जब माह को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने। ठीक है, अब 6 महीने को अगर वर्ष में कन्वर्ट कर रहे हो, 6 महीने को अगर वर्ष में कन्वर्ट कर रहे हो तो 6/12 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 वर्ष हो जाएगा, या 1/2 लिखोगे या 6/12 लिखोगे, जो भी लिखना हो। तो मैं तो कहूंगा कि 6 माह ऊपर आप लिख दे, रहने देना, नीचे 12 का गुणा कर देना। यानी साधारण ब्याज 100 रुपए है। कितनी है, 100 रुपए है। मूलधन x है, दर कितनी है, 10% है, 10% है। समय कितना है, 6 महीने का है, 6 महीना बटे 100, और गुणे कितना हो जाएगा, 12,
क्योंकि आप इस महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे। जब महीने को वर्ष में बदलोगे तो 12 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 12 से गुणा करोगे। जब महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 12 से गुणा करोगे। इतना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, और 20 का गुणा 100 में हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, 2000, है ना। 10 दूनी 20, 20 और 100 2000, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 20 बराबर हो जाएगा आपका 2000। कितना हो जाएगा बेटा? 2000 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? बी नंबर 2000 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में ना? ये भी इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके बारे में देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा? 1 मिनट का टाइम लोगे? टाइमर लगा दें? एक बार तुम लोग कुछ तो बोलो। टाइमर लगाएं इसमें। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। 10% प्रति वर्ष दर कितनी है? 10% की है। साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, यानी कोई धन, जैसे आपने बैंक में जमा किया कोई पैसा, 1000 रुपए मान लो आप जमा कर रहे हो, वो कितने साल बाद 3000 हो जाएगा। 1000 से 3000 हो जाए, 3 गुना है। यानी आपने कितना जमा किया बेटा? 1000 जमा किया है। आपने कितना जमा किया? 1000 जमा किया। वापस लौट के कितना बोल रहा है कि 3000 हो जाएगा आपके पास, वापस लौट के 3000, यानी 1000 तो ये वाला भी है ना। तो ब्याज कितनी मिली है? 1000 ये आपका मूलधन था, ये वाला, और प्लस 2000 आपकी ब्याज मिल गई। कितनी मिल गई? 2000 आपकी ब्याज मिल गई, तब ना 3000 हुआ। तो या तो आप 1 और 3 ले लो, या 1000 3000 ले लो, या 100 300 ले लो, या 10 और 30 ले लो, यानी 3 गुना, चाहे जो भी संख्या लो उसका 3 गुना आपका मिश्र धन हो रहा है। और उसमें से आप अगर मूलधन घटा दोगे तो ब्याज मिल जाएगा। मिश्र धन का फार्मूला था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज बराबर होता है बेटा मिश्र धन। अब मिश्र धन कितना है? 3 गुना है, तो यानी 3x ये हो जाएगा 3x। मिश्र धन 3x बराबर मूलधन कितना है आपका? x। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज, तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर 2x हो जाएगा। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, ब्याज बराबर 2x हो गया। अब जब ब्याज आपको मिल गई, ब्याज मिल गया 2x, मूलधन मिल गया, दर मिल गया, तो समय निकालने में क्या दिक्कत? कोई झंझट है? कोई झंझट नहीं होनी चाहिए। ब्याज कितनी है आपकी? 2x है, मूलधन कितना है? x है, दर कितना है? 10 है, समय कितना है? t है, बटे 100, बटे कितना कर दोगे? 100। x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूनी 20, यानी t बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 20 वर्ष हो जाएगा। यही टाइम निकल के आ रहा है, 20 वर्ष बी नंबर हो जाएगा। t बराबर 20 वर्ष हो जाएगा। t बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक एक आदमी फिक्स करो, t बराबर कितना हो जाएगा। इसमें कहीं पे कोई झंझट आया हो किसी को, यहां पे कोई भी कहीं पे झंझट आया हो तो आप बताओ, है ना। यहां पे कोई भी दिक्कत आ रही हो समझ में, जहां भी ना आ रहा हो, एक बार बताओ कि इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। एक बार सबके सब बताओ कि इसका कितना होगा बेटा। कितना आएगा इसका? कितना होगा इसका बताओ।
क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बार सबके सब थंब कर देना कि हाँ सर समझ में आ रहा, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। 35,000 रुपए की राशि पर 18/7% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कितना सरल क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन, कितना सरल क्वेश्चन है ना। अब इसमें अच्छा क्यों है, क्योंकि 18/7 यहाँ पे दे दिया और ये 9 माह दे दिया, यहाँ वर्ष नहीं लगा, यहाँ पे कितना है 9 महीना लगा है, 9 माह लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अब साधारण ब्याज ही निकालनी है तो मूलधन आपका कितना है 35,000 रुपए है। कितने बेटा 35,000 रुपए है। तो 35,000 गुणे दर कितना है 18/7। तो 18 ऊपर लगा दो, 7 नीचे ले आना, तो 18 का गुणा ऊपर कर देना और बटे 7 का गुणा कर देना, और ये 9 महीना। अब देखना यहाँ पे चेंज क्या क्या करोगे, बटे 100 तो आपका रहता ही है, अब गुणे 7 ये वाला जो 18/7 था ये 7 आ जाएगा, और गुणे 12 क्योंकि 9 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है। ये 9 माह है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 9/12 हो जाएगा। जब भी महीना रहे तो नीचे 12 का भाग देना है, जब दिन रहेगा तो 365 का भाग दे देना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब आप काट पीट दो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पचे 35, यानी यहाँ पे बचेगा 50, यहाँ पे कितना बचेगा 50 बचेगा। 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 9 18, और फिर 2 से कटा तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 नहीं है 225, 25 नहीं है 225, और 225 तिहाई होता है 675। कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 675, आंसर नंबर ए। कितना हो जाएगा 675, कितना हो जाएगा 675। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कुछ भी? तो जितने देख रहे हो सबके सब लाइक करो, जितने भी देख रहे हो सबके सब लाइक करो, सेशन को पहुंचाओ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई समस्या? मुझे तो नहीं लग रही कि समस्या होगी कुछ भी। ठीक है, 35,000 रुपए की राशि पर 18/7% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कितना ब्याज ज्ञात करना है, तो कितना है 675 आया। कितना आ गया 675 आ गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। हर एक क्वेश्चन को करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ये आप लोगों को निकालना है। आपके पास है टाइम 1 मिनट का। 1 मिनट में आप इसको क्वेश्चन को करो कि इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी लगाओ, लगाना है, करना है, अपने से पेन कॉपी उठाना है। हर पॉइंट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाओ, आप सिर्फ हमारा सोल्यूशन देखते चले जाओ, आपस में झगड़ते चले जाओ और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा रोल 10 to 15% है। अगर सफलता में आप 100% मानते हो कि सफलता 100% मेहनत करने से आती है, तो आपके साथ हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 10%। आप ये मान के चलो हम आपके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, 10%। आप कितना करोगे 90%। जब आप मेहनत करोगे तब जाके सफलता मिलेगी। हम ये नहीं बोल रहे कि हम मास्टर हैं तो हम बोल दे कि हम 90% हम मेहनत करेंगे, तुम 10% कर लो, इतने में सफलता मिल जाएगी। नहीं, ये गलत बात, बहुत ज्यादा झूठ है ये। आपको कोई भी एकेडमी, कोई भी टीचर, कोई भी गुरु, पिता, माता जो भी है, कितना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, 10%। ये 10% ही बहुत होता है। 10% आपको कितना करना है, 90%। आपको घिसना है, आपको दिमाग लगाना है। हमारा क्या, हम पढ़ाएंगे, घंटे चले जाएंगे।
आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके सफलता मिलेगी बेटा। ऐसे सफलता लोग बोलते हैं ना कि जब सक्सेस हो जाओगे तो बोलेंगे कि एक पढ़ता ही नहीं था, दौड़ता था सुबह सुबह जाके और आज आर्मी में हो गया। उसको क्या पता कि दौड़ता था, जब दिन में घर में रहता था तो पूरा दिन अपनी किताबों पे खपा रहता था मुंह, उसका मुंह और किताब एक दूसरे के आमने सामने रहते थे, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं उसने 6 महीने, तब जाके 6 महीने में सफलता मिल गई। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं, पढ़ते हैं पर पढ़ ही नहीं पाते, बैठते हैं पर बैठ ही नहीं पाते, है ना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि हर बार रनिंग उनकी निकल रही है, हर बार फिजिकल अच्छा जा रहा होता है, पर पेपर में नंबर कम रहते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेपर के साथ साथ, फिजिकल के साथ साथ पेपर में ध्यान नहीं दिया। आपको दोनों साथ में लेके चलना है बेटा। फिजिकल जो आपकी रनिंग होती है, जिसे आप दौड़ कहते हो, दौड़ इतना सरल नहीं है। हर आदमी बोलता है कि दौड़ है ही क्या, सुबह उठ के दौड़ जाया करो, सुबह उठ के दौड़ो, पर ये 1600 मीटर दौड़ना इतना सरल नहीं है, इतना सरल 1600 मीटर दौड़ना नहीं है। 4 दिन दौड़ो, 5वें दिन पैर लगता है अलग हो जाएगा कट के, पता होगा ना। चौथे दिन 4 दिन दौड़ो, 5वें दिन पैर लगता है कट के अलग हो जाएगा। उसको रिदम में लाने के लिए 2-2 साल लड़के दौड़ते हैं, हर दिन दौड़ते हैं, ऐसा कोई दिन गैप नहीं करते कि आज ना जाएंगे, आज पैर दर्द कर रहा है कल चले जाएंगे, नहीं, वो आज भी जाएंगे, हर दिन दौड़ते हैं। जब आपको पता है कि हर दिन दौड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस हर दिन की चाहिए, तो फिर पढ़ाई में कैसी कमजोरी? पढ़ाई भी तो हर दिन चाहिए, पढ़ाई भी तो हर दिन आपको करनी पड़ेगी, तब तो आपका दौड़ और पढ़ाई दोनों इक्विवेलेंट होंगे, दोनों बराबर आएंगे। और जब पढ़ाई और दौड़ बराबर बराबर आ जाएंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों से नंबर चाहिए, पढ़ाई वाले से भी चाहिए नंबर और दौड़ से भी चाहिए नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर तो भेजो, जितने भी लगाए हो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना हो रहा है। किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है। कितना है? 700 रुपए है साधारण ब्याज। तो मूलधन निकालना है, मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है। आपका दर कितना है? 7% का है और समय कितना दिया है? 5 वर्ष का। गुणे 5/100 गुणे 5/100। तो 7 से कटा, 7 एक कम 7 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया। अब ये कितना? 20/100, 20/100 यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 20, 100 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2000 हो जाएगा। आंसर नंबर सी। आंसर कहाँ है? सी नंबर हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर सी हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्लियर है? यानी डाउट तो नहीं है ना कोई? आपको पढ़ना है, 100% पढ़ना है, ठीक है। आपको डाउट रखना ही नहीं है कि हम पढ़ाई पे कमजोरी करें। अब देखो यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी नया मिलने लगा। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि मिश्र धन बताइए, मिश्र धन कितना होगा। 10% प्रतिवर्ष की दर से किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए है। इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन बताइए कि मिश्र धन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 10% प्रति वर्ष की दर से किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष, ये समय है 2 वर्ष, दर कितना है? 10% है, साधारण ब्याज कितना है? 1000 रुपए है। तो पहले तो आप मूलधन निकालोगे, है ना। साधारण ब्याज बराबर यानी 1000 बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन निकालना है, यानी पहले आप P निकालोगे, प्रिंसिपल निकालोगे, तब जाके अमाउंट निकालोगे। P गुणे दर कितना है? 10% का है, 10 गुणे समय कितना है? 2 का है, बटे 100 कर दो, बटे 100। तो 2 से 0 से 0 और 2 पंचे 10, यानी आपका P बराबर कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 5, 1000 गुणे 5 बराबर 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 1000 गुणे 5 बराबर 5000 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब आपसे पूछा क्या है? मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा कि टोटल अमाउंट कितना आएगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन साधारण ब्याज, मूलधन धन ब्याज या मूलधन धन साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका? निकल के आया 5000 और साधारण ब्याज कितना निकल के आया? 1000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 6000 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है?
6000 है। अमाउंट कितना है बेटा? 6000 हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? 6000 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? जितने देख रहे हो सबका सब लाइक तो करो कुछ सेशन को, इसको शेयर करो, लाइक करो, पहुंचाओ। ये वाला, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें पहली बार अभी मिश्रधन पूछा है, अभी तक मिश्रधन कहीं भी कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि डाउट हो तो पूछा करो, शर्माओ बिल्कुल नहीं। और जब डाउट नहीं है तो आंसर भेजो लिख के कि सर इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है, तो इसका आंसर कौन सा है? बी है ना? तो ये सब भेजा करो कि इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है। और जहां पे समझ में नहीं आए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि समझ में नहीं आए तो पूछो। आपका पूछना काम है, आपका पूछना दायित्व है, आपका पूछना राइट है ना? राइट होता है, सबका राइट होता है, आपका भी राइट है पूछना, पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? आगे का देखो। 2000 की एक राशि 10% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। कितने वर्ष के लिए निवेश की जाती है? 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। मिश्रधन बताइए। ये वाला मिश्रधन फिर से आपको बताना है कि 2000 रुपए की एक राशि 10% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। तो मिश्रधन बताइए। तो पहले आपको ब्याज निकाल लेना है। 2000 की राशि है यानी साधारण ब्याज बराबर कितना होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000 गुणे दर कितना है? 10%। समय कितना है आपका? कहां पे है? 3 वर्ष यहां पे दिया है। समय कितना है? 3 वर्ष का है। कितना है? 3 वर्ष का है। 3 वर्ष बटा 100 बटे कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। तो 0 से 2 जीरो कैंसिल, 200 त्याई 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। साधारण ब्याज कितना है बेटा? साधारण ब्याज बराबर कितना है? 600 है। साधारण ब्याज कितना है? 600 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन बराबर आपको याद हो जाना चाहिए फार्मूला। एक एक फार्मूला याद कर लो कि मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा बेटा साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो साधारण ब्याज कितनी निकल के आई है? साधारण ब्याज निकल के आई है बेटा 600 प्लस आपका मूलधन कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 2600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2600। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2600। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 2600। क्लियर होता जा रहा है ना? एक एक क्वेश्चन क्लियर होता चला जा रहा है। ठीक है, क्या हो गया? एक एक क्वेश्चन क्लियर होता चला जा रहा है। कोई दिक्कत? कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है? कोई समस्या, कोई परेशानी? सुबह सुबह उठो तो गाना सुन लिया करो, चिट्ठी ना कोई संदेश, बॉर्डर ऑर्डर वाले गाने, तो मजा है सुबह सुबह रनिंग वनिंग करने में। ये हर बार पूछा जाता है। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? जहां भी फ्रैक्शन दिखे, जहां भी आपको 7/5, 7/8 ऐसा कुछ दिखे, यानी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में 7/5 गुना हो जाएगी, यानी ब्याज कितना बन जाएगा? राशि का 7/5। ये हो जाएगा मिश्रधन। ये कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। इसमें अगर आप 1 घटा दो यानी मूलधन घटा दो तो कितना हो जाएगा आपका? ये 2/5। ये हो गया ब्याज। ये क्या हो गया? ब्याज। यानी 1 रुपया आपका मूलधन, 2/5 ब्याज, 7/5 मिश्रधन। यार आप x से लगा दो या किससे लगा दो? x से लगा दो, तब भी सेम वही आएगा। अगर 1 की जगह x मान लोगे तो ये x हो जाएगा, ये 7x, तो ये हो जाएगा 2x। तो ब्याज कितनी आ गई?
2x/5 कितना हो गया 2x/5 इक्वल टू आपका मूलधन कितना है, मूलधन है x, मूलधन कितना है बेटा x गुणे दर कितनी है 8%, दर कितनी है बेटा 8, समय कितना है t आपको निकालना है बटा 100, बटा कितना हो जाएगा बेटा 100, x से x कैंसिल, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 25 चौके 100 और 5 पंचे 25, काट दो, 5 से ये कटा, 5 पंचे 25, तो t बराबर हो जाएगा 5 वर्ष, t बराबर हो जाएगा बेटा 5 वर्ष, t बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष, ए नंबर हो जाएगा, t बराबर 5 वर्ष ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, t बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक वर्ष में 6,076 रुपए तथा 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में 7,504 रुपए हो जाती है। एक वर्ष में 6,076 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7,504 रुपए हो जाती है। यह राशि तथा ब्याज की दर क्रमशः कितनी है, राशि बताना है तथा ब्याज की दर दोनों बताना है। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, अगर सिलेक्शन चाहिए है ना, अगर लगता है कि ऐसा होने से सिलेक्शन नहीं है तो फिर मतलब क्या है, वैसे भी नहीं है, क्योंकि दिमाग में जब घुस चुका है कि सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा तब होगा। ठीक है, निगेटिविटी पूरी बाहर निकालनी पड़ेगी। जब आपके दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है तो कैसे सिलेक्शन होगा, उस कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा। पहले कचरा निकालो, पहले काखा गाघा सीखो, ABCD पहले सीखो, तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि देखे बैठे रहे सिलेक्शन तो नहीं होगा। सिलेक्शन तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है, तुम्हें दिमाग से ही तुम पैदल हो तब सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप दिमाग से स्ट्रांग हो सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है। साधारण ब्याज पर दी गई उधार राशि एक वर्ष बाद यानी 1 साल का इसमें ब्याज लगा है। इसमें कितने साल का ब्याज लगा है बेटा, 1 साल का ब्याज लगा हुआ है। इसमें ब्याज कितने साल का लगा है, 1 साल का ब्याज लगा है। और इसमें कितने साल का ब्याज लगा है, 4 साल का ब्याज लग गया है। कितने साल का, 4 साल का ब्याज लग गया है। ये कितना है, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये है आपका P प्लस यानी प्रिंसिपल प्लस 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, बराबर कितना हो गया, ये 6,076 हो गया। कितना हो गया, 6,076 हो गया। और ये कितना है, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें जुड़ा है। तो ये कितना हो गया, 75, 7,504 हो गया। कितना हो गया, 7,504। अगर ये नीचे वाली बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इन दोनों को घटा दो। अगर इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस माइनस, है ना, ये कट जाएगा आपस में। ये कितना बचेगा, माइनस 3 साल का SI, और ये कितना बचेगा इधर, माइनस 14। 14 में 6 गए 8, 9 बचा, 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7 में 6 गए 1, यानी ये फिर प्लस हो जाएंगे। यानी 3 साल का ब्याज कितना है, 1428 है। 3 साल का ब्याज कितना है, 1428 है। यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 छंग 18, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है बेटा, 476। 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 476। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 476। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 476, है ना, क्लियर है। अब देखो, जब 1 साल में 476 ब्याज मिल रहा है और 1 साल का ब्याज जुड़ के आया है 6,076, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले में इसमें पुट कर दोगे। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 6,076 माइनस 476, बराबर कितना हो जाएगा, 5600। कितना हो जाएगा, 5600। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, ये तुम्हारा मूलधन हो गया। तो 5600 कहीं पे है,
ये वाला है और ये वाला, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या तो ए होगा या तो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5600 तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ब्याज निकालनी है कि ब्याज की दर कितनी है, तो आपकी ब्याज कितनी निकल के आई? 476। 476 बराबर मूलधन कितना? 5600। मूलधन कितना? 5600। दर कितना दिया हुआ है? दर ही तो निकालना है। समय कितना है? 1 साल का है, यानी रेट आपको निकालना है। समय आपके पास 1 साल का है, बटे 100 कर दोगे, बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अगर अब आप इसमें भाग दो 9 का, तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, यानी 560, 10 में 556 गुणे 9 कर दोगे तो कितना आएगा? 504 होता है। 56 गुणे 9 करोगे तो कितना आएगा? 504 हो जाएगा। 56 गुणे 9 504, यानी 56 गुणे 9 नहीं होगा, 8 करोगे तो 8 छंग 48, 476 चाहिए, यानी कितना? 560 हो रहा है, यानी 8.5 है। कितना है? 8.5। आर बराबर कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। आर बराबर कितना? 8.5, यानी बी नंबर हो गया। 56 मूलधन हो गया, और ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कोई समस्या है आपको? अब देखो पिछले क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसमें क्या है? 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि पे कितने वर्षों में 7/5 गुना हो जाएगी? अपनी खुद की 7/5 गुना हो जाएगी। अगर आपकी राशि कितनी है? 1 रुपया है। कितनी है? 1 रुपया है। तो ये 7 गुना कब हो जाएगी? 7/5 गुना, यानी 7/5 हो जाएगी। 7/5 हो जाएगी, ठीक है। 1 रुपया आपका कितना, कितने वर्षों बाद 7/5 हो जाएगा? जैसे आपने 1 रुपया बैंक में जमा किया, अब आप बैंक वाले से गए तो उसने बोला कि आपके रुपए बढ़ गए हैं 7/5। तो ये मिश्र धन, ये क्या है? मिश्र धन है, ये मिश्र धन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा बेटा? मूलधन कहलाएगा। तो ब्याज बराबर, ब्याज निकल के आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 7/5 माइनस 1 कर दोगे तो कितना बचेगा? 2/5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2/5, यानी 1 रुपए में 2/5 ब्याज कब बनेगा? 1 रुपए में 2/5 ब्याज जब मिल जाएगा तो उसको अगर जोड़ दोगे तो मिश्रधन 7/5 हो जाएगा। तो वही आपने निकाल लिया कि 2/5 बराबर 2x/5 बराबर x गुणे 8। 8 आपका दर है, t निकालना है, तो x से x कैंसिल, बटे 100 होता है, तो 4 इससे 2 से काटे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 से काट दिया 100 को तो 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100, और ये 5 काट दिया 25 को तो 5 साल। कितना आएगा? 5 साल आएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये वाला तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, अभी आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। करो ये वाला। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 20,720। 20,720 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 20,720 हो जाती है। तथा 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है। यह राशि कितनी है? कितनी है ये राशि? कितनी है ये राशि? कितनी है? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। जिसको लग रहा है कि उसकी मैथ तेज है तो लगा के बताए, जिसको लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह से पढ़ा है उसको लगा के बताए, है ना। आंसर आना चाहिए, आंसर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ क्वेश्चन को लगाते चले जाना है। और एसएससी जीडी या आर्मी का पेपर इतना टफ तो होता ही नहीं है, है ना। आप 15 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दो,
20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 मिनट के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कितना हाई लेवल का जा रहा है तो तुम कैट का मैथ उठा के पढ़ने लगो, बहुत सरल आता है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 20,720 हो जाती है, तथा 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 24,080 रुपए हो जाती है। तो राशि बतानी है, क्या बतानी है, राशि बतानी है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अगर आप बता सकते हो तो बताओ, पर बता तो पाओगे नहीं, है ना, मुझे पता है नहीं बता पाओगे कुछ बच्चों के अलावा। अब इसमें कितने साल का है, 4 वर्ष का। कितने साल का, 4 वर्ष का। इसमें कितना है, 6 वर्ष का है। यानी यहां पे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जुड़ा है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा है। तो ये कितने की हो गई, 20,720 की हो गई। कितने की हो गई बेटा, 20,720 की हो गई, 20,720 की हो गई। यहां पे प्रिंसिपल जुड़ा है और क्या जुड़ा है, 6 वर्ष जुड़े हैं, 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये कितने का हो गई, 24,080 की हो गई। कितने की हो गई, 24,080 की हो गई है। कितने की हो गई, 24,080 की हो गई। यानी अगर आप इनको घटाओगे तो 2 साल का मिल जाएगा। घटाओगे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपस में कट गए, माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, इसमें घटाओ इसको, 0 में 0, 8 में 2 गए तो 6, 10 में 7 गए 3, 3 में 0 गए 3 और ये 0, यानी 3360 आपका 2 साल का है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का काटोगे तो 2 1 कम, 2 13, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1680 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का एसआई है कितना, 1680। और जब 1 साल का 1680 है, 1 साल का 1680 है, तो बेटा आपका प्रिंसिपल निकालना है। आप निकाल लो, 1680 बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है। दर कितनी है, दर आपकी कितनी है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में, तो दर भी तो पहले निकालनी पड़ेगी, है ना। प्रिंसिपल 4 वर्षों में गुणे 4, ये 1680 कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया है। 1680 क्या आ गया बच्चे, प्रिंसिपल, वो आ गया, क्या कहते हैं, ब्याज आ गई है 1 साल की। और आपका 1 साल कितने साल, 4 साल से जुड़ के, यानी आप इसमें से निकाल सकते हो, P+4 SI लिखा है, P+4 SI लिखा है, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर यहां पे डायरेक्ट निकाल दो, 20,720 माइनस करोगे, माइनस 4 गुणे SI, इसमें 4 साल का SI जुड़ा है, तो 1680 1 साल का है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 शून्यम शून्य, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 6 24, 3 27 की 7 हासिल 2 और 4 1 कम 4 2 6। ये आपका हो गया, यानी 0 0 0 और ये हो जाएगा 20 में 6 गए 14। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर हो गया 14,000। यही तुम्हारा आंसर है। प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया, 14,000, सी नंबर हो गया। आया समझ में, प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ये वाले क्वेश्चन जो अभी लास्ट में 3-4 मिले हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करना जरूरी है, 100% करना है। क्लियर है, तो इसके आगे देखेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बिना मतलब में उलझा मत करो, अपना अपना पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू बेटा।